ओके सो नमस्ते सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जो आज का ये कोर्स है, बेसिकली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है जिसका नाम मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशंस रखा गया है। सो थोड़ा डिफरेंट तरीके का, थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट है इसका। डिफरेंट तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अपनी। पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है उसको सेट करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेशन लेके आप इस कोर्स में आए हैं। और इस कोर्स से जैसे हम लोग कैसा है कि बहुत सारे लोग के बैकग्राउंड से हैं। बहुत सारे लोग हम लोग ऑकल्ट के बैकग्राउंड से हैं, तो थोड़ा उस माइंडसेट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस चीज़ को समझेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आप बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं, मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 12-13 साल से इस फील्ड में एक्टिव हूँ। अ, और न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लेता हूँ, न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन देता हूँ। और न्यूमरोलॉजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। अब उसके साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये एक, आप कह सकते हैं कि नया कोर्स जो है, मतलब आई थिंक थर्ड बैच है ये। एक नया कोर्स लेके आया हूँ मैं। क्यों ये कोर्स जरूरी है या क्यों आपको सीखना चाहिए, थोड़ा सा ये बताऊंगा सबसे पहले। और उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीख सकते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन भी रखा जाएगा, ताकि अब मैंने अपने बारे में बताया, आप लोग अपने बारे में बताइएगा। ठीक है। मोर अबाउट मी, मैंने बीटेक किया है, एमएस किया है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, और आईएम कलकत्ता से मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए किया हुआ है। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कहीं ना कहीं जो ये ऑकल्ट का फील्ड है, इसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया मुझे। और जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझता गया, वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये लगा कि डेफिनेटली जो है इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। और मेन जो मेरा पर्पज है इस डायरेक्शन में काम करने का, वो मेन सबसे बड़ा जो पर्पज है वो ये है कि जो एक भ्रांति फैली हुई है, ठीक है, लोग हम सब कहीं ना कहीं उस चीज से गुजरे हुए हैं, जहाँ पे हमने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया या किसी और को दिखाया और उसने मतलब पैसे ले लिए, और कहीं ना कहीं हमें जो सॉल्यूशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सॉल्यूशन नहीं मिला, वो तो नहीं मिला, बट एक जो कॉमन मिथ चला आ रहा है कि अरे कुछ भी काम नहीं करता, सब फालतू है, ठीक है, वो फिर और स्ट्रांग होता चला गया। और आई थिंक आज से 12-13 साल पहले, मतलब मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो एक बेसिक सी थॉट प्रोसेस तो यही होता है कि अरे ये सब कुछ नहीं है, सब फालतू की चीज़ है, कहाँ इसमें पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप मैं चीज़ों को समझता गया, लाइफ को एनालाइज करते गया, वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि बहुत पावरफुल है ये चीज़ें। और सबसे जो बड़ी चीज़ है, सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो पता है इन चीज़ों को यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगर वो इन चीजों को यूज करते आ रहे हैं, तो फिर हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, अपर मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हम क्यों ना इन चीजों को यूज करें, क्यों ना इन चीजों को यूज करके हमारे लाइफ में छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, क्यों ना इन चीजों को हम फिक्स करें, क्यों ना कि अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आए। तो इसी पर्पज से जो है मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स लेके आया। और न्यूमरोलॉजी के कोर्स में बहुत सारी ब्लेसिंग है, जो चीज़ें अब तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने कर रखा है वो कोर्स, वो डेफिनेटली आपको बताएंगे कैसा है कोर्स, क्या है। बट उसके साथ साथ फिर मुझे लगा कि ये जो कोर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, देखिए इसको आप सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स मत समझिएगा। आपको मैं एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग देने जा रहा हूं कि ये पूरा यूनिवर्स कैसे काम करता है। मतलब इसको करने के बाद, इसको समझने के बाद, आपके सोचने का जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, आप में से कितने लोग होंगे जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में बैठते होंगे, बहुत डिफिकल्टीज होती होंगी, या सालों से करे जा रहे हैं, करते 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 अब शायद उस जगह पे पहुंच पाते होंगे जहां पे एक ब्लिस की अनुभूति होती होगी। ठीक है,
उन चीजों को आप इस कोर्स में रहते रहते, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज हमारा पहला दिन है, 2 दिन के अंदर आप जो है इस चीज को फील करेंगे मेरे साथ बैठ के कि सर 5 मिनट में हम लोग उस वाले ब्लिस वाले स्टेट में चले गए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो नॉट नॉट ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका नाम रखा या मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन नाम रखा ताकि आपको कुछ तो समझ में आए, ठीक है, कि क्या है इस कोर्स के अंदर। लेकिन इसका जो गोल है, इसका जो पर्पज है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और अगर इसको आप समझ पाए बड़े ही लेमैन लैंग्वेज में, बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में, मैंने बहुत सारे साइंटिफिक चीजों को भी यहाँ पे लाके रखने की कोशिश की है। किसी ने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स इसके पहले भी किया होगा तो आप कंपेयर करके देखिएगा, जो आपने वहां सीखा होगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, जिससे आपका सोचने और समझने का दायरा बड़ा होगा। और जब आपका सोचने समझने का दायरा बड़ा होगा, तो ये सिर्फ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हेल्प नहीं करेगा, ये आपको ओवरऑल लाइफ में हेल्प करेगा। अगर आप किसी ऑकल्ट के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपकी अंडरस्टैंडिंग को बड़ा बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट मी, अबाउट द कोर्स। अब छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों का ले लेते हैं। आप अपने बारे में बताएंगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, या आपने इस कोर्स के बारे में सुना है, आप जानते हैं, और प्लस आपने मेडिटेशन किया है या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इसके बारे में आप ये 3-4 चीजें आप मुझे बताएंगे ताकि मैं समझ सकूं कि किस टाइप के ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके शुरू कर सकते हैं। अनीता मैम से शुरू कर सकते हैं, मानसी मैम से शुरू करते हैं। मानसी मैम ने हैंड रेज किया है। यस मैम, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप। मानसी मैम सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस। हाँ सर। हाँ। हेलो। यस अ, मैम। हाँ। एक्चुअली मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स अब से अभी किया, कंप्लीट यस। किया। हाँ। तो अ, मतलब उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आप जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कोर्स जो कोच लेके आए हैं, वो मतलब जैसे न्यूमरोलॉजी का जैसा एक्सपीरियंस था, तो मुझे अभी लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहीं पे जाना ही नहीं है। एक तो पहले मैंने कभी किया ही नहीं है ये ऐसे, लेकिन फिर भी एक सोर्स है मैम का, वो एक्चुअली टैरो वगैरह ऐसा कुछ है उसका। ओके। तो उनका मैंने मेडिटेशन का वगैरह वो हीलिंग मेडिटेशन का मैंने कोर्स किया, मतलब चालू है वैसे। तो एक्चुअली 1 साल हुआ कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। ओके। मतलब फिर भी एक्चुअली मुझे उतना हाँ, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ, क्योंकि जैसे जिस तरह से घर में डॉटर का प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, एक 4-5 साल पहले से बहुत ही प्रॉब्लम, हम्म। 4-5 साल में बहुत ही प्रॉब्लम था। अभी थोड़ा कम है, ओके। लेकिन फिर भी मुझे एक कामनेस और बहुत ही ज़रूरी है ये सब चीज़ों की, क्योंकि मैं बहुत ही एक बोलते हैं ना, बहुत ज़रूरी है इस सब डेफिनेटली। चीज़ों की। और वैसे बीइंग हाउसवाइफ ना, मतलब मैंने पहले बैंक में जॉब किया था, ओके। रेप्यूटेड बैंक है पुणे में ही। ओके। तो मुझे बैंक की जॉब छोड़नी पड़ी ओके। डॉटर की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि एक क्या होता है ना, जब कोई जॉब करता ही नहीं है लाइफ में, तब लगता नहीं है कि नहीं कुछ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आप जब दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं कभी कभार, और आप एक तरह से आपने एक रिस्पेक्ट और वो सब चीजें ली है लोगों से, बीइंग वर्किंग वुमन, तो लगता है कि नहीं अभी घर में, मतलब ये सब ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग लगता है अभी घर में हम्म। बैठना। हम्म। और जिस तरह से घर की मतलब बीइंग हाउसवाइफ वो सब चीजें लेनी पड़ती है, तो जैसे मैंने बहुत ही एक डिस्टर्ब माइंडसेट में, इसलिए इसके लिए मुझे मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे आपका है वो मुझे बहुत ही एक क्यूरियोसिटी है। और मतलब मैं जब आपसे जुड़ी हुई तो मुझे लगता नहीं है कि मैं किसी, नहीं मुझे और भी, मतलब मैं ढूंढती ही नहीं है कहाँ पे भी अभी ऐसे। तो
मतलब कर तो रही हूँ मेडिटेशन, लेकिन फिर भी वो नहीं है। मैं जब जैसे हम मैंने लोग एक साल हुआ, लेकिन फिर भी उतना मुकाम तक मतलब जितना हाँ मैं नहीं पहुंची। कामनेस तो आया, जरूर आया, क्योंकि मैं अब तक 100%। इतना बोल चुकी हूँ, तो मैं बहुत ही एंजाइटी मुझे आती थी, वो तो नहीं आती है अभी। लेकिन फिर भी जैसे आप बोलेंगे वैसे ही मुझे अभी करना है, तो देखते हैं। 100% आप ट्राई करेंगी, जो मैं बताने वाला हूँ, जो हम करने वाले हैं, उससे बहुत हम्म, सारे इम्प्रूवमेंट आप अपनी लाइफ में देखेंगे। और आप जो आपने मेडिटेशन किया है, अगर आप 1 साल से कर रहे हैं, तो आप ये भी हम्म, देखेंगे कि किस तरीके से आप इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, कि किस तरीके से ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो कितना हम्म, आसान है, और कितना इजीली मैं उस काम स्टेट में पहुंच जा रहा हूँ या पहुंच जा रही हूँ, जिसको करने में मुझे साल भर लगा, उस चीज को मैं 4 दिन 5 दिन में भी अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाली हम्म। चीजें होने वाली। थैंक ओके, यू मानसी मैम, थैंक यू। थैंक यू। विनुता जी, देखिए कैमरे अगर आप लोग ऑन करेंगे, मतलब मानसी मैम ने नहीं ऑन किया बिकॉज उनको मैं जानता भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके फेसेस देखूंगा तो मुझे एटलीस्ट याद रहेगा मैं किससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। वेबिनार नहीं है, इफ यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा एंड स्पीक दैट वुड बी वेरी गुड। नहीं कर सकते कोई बात, प्लीज अनम्यूट मैम। सर नमस्कार। नमस्ते मैम। सर मैं वैसे आपके आपके प्लेटफॉर्म पर बहुत पुरानी हूँ। मैंने कई कोर्सेज किए हैं, बहुत बहुत अ, पर आपकी क्लास पहली बार कर रही हूँ। चलिए अच्छी बात है। ओके मैम, तो प्लीज थोड़ा बताइए अपने बारे में, और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस कोर्स से, या फिर आपने कभी मेडिटेशन वगैरह किया है तो। मेडिटेशन तो किया है सर, और एक्सपेक्टेशन अभी तो मैं सीख रही हूँ। एक्सपेक्टेशन तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं अ, ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया है। ओके। आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर मुझे लगता है कि कहीं कुछ अच्छा ही अचीव कर पाऊंगी मैं। 100%, 100%। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनीता मैम। नमस्कार सर। नमस्कार एवरीवन। अभी मैंने आपसे नेमोलॉजी का कोर्स किया है। कोर्स तो मैंने पहले भी कई जगह से किया था, पर जो आपका तरीका है और बहुत कुछ समझने को मिला और बहुत कुछ मिला है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये भी कोर्स हमें जरूर करना चाहिए था। आप जो भी देंगे दिल से देते हैं। और मैंने और भी किए हैं, चित्रा मैम से भी किया, अभी भी कैंडल का कर रही हूँ। बहुत बढ़िया हैं सारे ही, मतलब कि कोर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और मैम मेडिटेशन वगैरह किया है आपने इसके पहले। हाँ सर, नहीं जो आपने बताया वही अच्छा। किया है। हाँ, पहले नहीं किया, और ना ही मैंने ये कोर्स पहले किया था। ओके। न्यूमरोलॉजी के किए हैं 2-3 जगह से, तो लेकिन ये नहीं किया है। मेडिटेशन तो जो आपने क्लास में बताया था ना, वही कर रही हूँ। वो भी अभी थोड़े दिन हो गए छूट गया है, क्योंकि मैं इधर टोरंटो आई हुई हूँ, अच्छा। तो इसीलिए हाँ, लेकिन चलिए कोई बहुत बात बढ़िया नहीं, ऐसी चीज बताऊंगा कि 5 मिनट में भी हो जाएगा, तो ये तो कर सकते हैं ना है। फिर। जी, 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 थैंक यू सो मच सर। आधे घंटे नहीं तो 5 मिनट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ज़रूर, ज़रूर सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू। मोनिका मैम। Hello, good afternoon, sir. हेलो मैम। मोनिका मैम, आपकी क्लियर आनी है? Hello. आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ। हाँ, नाम बताइए अपना। मृणाल मुधोलकर। ओके। हाँ, मोनिका मतलब मम्मी ने नहीं, आपकी क्लास की थी क्या यस, न्यूमरोलॉजिस्ट की। न्यूरोलॉजी की, यस यस। हाँ, तो मम्मी ने कहा था कि ये क्लास करने के लिए इसलिए आई। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं बेटा आप? अभी मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई थिंक यू विल बी द यंगेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं सिखाऊंगा, इसको अच्छे से सीखना है। एकदम प्योर साइंटिफिक चीज है, अगर आप इसको करेंगे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको बहुत सारा ब्लेसिंग मिलने वाला है, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ओके। हेलो, राधे राधे सर। राधे राधे मैम, राधे राधे। सर मेरी बेटी है सर, मुझे लगा कि ये मेरे से ज्यादा बेहतर करेगी सर, इसीलिए मैंने इसको कहा कि आप ज्वाइन करो करके। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम मैम, बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत अच्छा है।
मोस्ट वेलकम। अभी 11 में है सर ये। बहुत अच्छा है मैम, थैंक बहुत यू बहुत सर। स्वागत है बेटा। आपका नाम बता दीजिए एक बार, आपने नाम नहीं बताया। मृणाल। मृणाल, ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नम्रता मैम। हेलो। हाँ, हेलो मैम। हेलो। यस मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है। आप मेरी आ रही है आवाज? यस बता रही है। हाँ सर। सर मैं भी बहुत एक्साइट हुई एक कोर्स को लेके। और हाँ, आपका मैं वेबिनार वगैरह ज्वाइन करती हूँ। दिवाली का जो कुआ नंबर का वेबिनार था वो मैंने ज्वाइन किया था, और वैसे किया था मैंने दिवाली में ओके थोड़ा। ओके। हाँ। और ये कोर्स मतलब आप सिखा रहे हो, मतलब आपका वे ऑफ टॉकिंग ही इतना अच्छा है कि कोर्स भी बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मैम। तो बहुत एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स से मुझे, मतलब अभी हेल्प हर एक के घर में प्रॉब्लम होते हैं, वैसे मेरे भी घर पे है ही ऑब्वियसली प्रॉब्लम। ऑब्वियसली, इट्स अ पार्ट ऑफ। तो हाँ, तो मेडिटेशन वगैरह तो मैं कभी की नहीं, मतलब मुझे मतलब नहीं मालूम कैसे मेडिटेशन वगैरह, कोई कुछ दिक्कत आइडिया नहीं, नहीं है। आपको मैं सिखाऊंगा। आप आज हाँ। मतलब एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे इन चीजों को, ठीक है ना? और हाँ, आप ये कॉन्फिडेंट है, अभी आप सिखा रहे तो पक्का करेंगे। इतना कॉन्फिडेंट है। थैंक यू सर, थैंक। थैंक यू नम्रता, थैंक यू। सुनीता मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। अभी जस्ट ही मैंने आपसे कोर्स किया है न्यूमरोलॉजी का, उससे पहले भी कोर्स किया और भी काफी सारे कोर्सेज किए हैं, लेकिन आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। कल मैंने आपकी वेबिनार भी दी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो मेरी इच्छा है कि मैं इसको सीखूं। मेडिटेशन करने का बहुत इच्छा होती है, लेकिन उसमें ध्यान लगता ही नहीं बिल्कुल भी। हम्म, तो इसलिए आप सिखाएंगे तो उससे मतलब हमको उसमें बैठने का, मेडिटेशन करने का एक तरीका और एक फोकस होगा, जिससे हमारी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, चलिए, आपने मुझे प्लेटफॉर्म पे स्थान दिया है, इसके लिए आपके लिए बहुत कोई ग्रेटिट्यूड है सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम। गुड इवनिंग सर। गुड एंड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग एवरीवन। सर मैंने आपसे न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है। मैम आधे के बाद आप लास्ट लास्ट में आप चले गए। हाँ, एक्चुअली मेरा हेल्थ हमेशा ओह, ठीक नहीं रहता है, ओह, ज्यादातर खराब रहता है। बट न्यूमरोलॉजी हैज डेफिनेटली चेंज माय लाइफ अ लॉट। परफेक्ट सर परफेक्ट। मैंने इससे पहले मेडिटेशन किया, मतलब श्री श्री रविशंकर जी का यस कोर्स एंड एडवांस कोर्स किया है, हम्म। लेकिन मेरा मेडिटेशन होता नहीं है। हम्म। मेरे हस्बैंड ने आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो एक्सपेक्टेशन मतलब अगर मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक हो जाए तो मैं 100% होगा, या क्यों होगा कैसे होगा वो भी आप समझ के जाएंगे। देखिए अभी राइट। कैसा है, जितना आपने सीखा है थ्रू न्यूमरोलॉजी, वहां भी बहुत सारी चीजें अलॉन्ग विद न्यूमरोलॉजी और भी चीजें मैं शेयर करते रहता हूँ। यस सर। बट अब जो आप सीखने वाले हैं ना, दिस इज मास्टर ऑफ ऑल, ठीक है? मतलब एक बड़ा पर्सपेक्टिव, बड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है आपको। अगर इस चीज को आप समझ गए तो आप ये कह सकते हैं कि एक बड़े चीज की शुरुआत हो गई यहाँ से, ठीक है ना? राइट। वो इसीलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया सर। थैंक यू सो परफेक्ट, मच। थैंक यू थैंक यू। सुमन मैम कैसी हैं आप? सर एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर थोड़ा बहुत मेडिटेशन करती थी, पर सर छूटता था, ऑन एंड ऑफ चलता था। बट सर आप कराएंगे तो मेरे को पता है हम लोग जरूर करेंगे सर, बिकॉज आपकी वॉइस ही इतनी अच्छी है कि हम लोग एकदम बाध्य हो जाते हैं कि करना ही है। ठीक है मैम, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आशा जी, आशा वर्मा। यस आशा। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, मैं नमस्ते। मैं आशा वर्मा जमशेदपुर झारखंड से हूँ सर। और कभी इसके बारे में सुना बहुत है, यूट्यूब में रील्स में देखती रहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और छोटा छोटा चीज बहुत अच्छी की हूँ सर। तो ऐसा लगा कि जब छोटा छोटा चीज बिना जानकारी के हो सकता है, तो एक बार इससे डीपली जानूं। और पल्लवी मैम का मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। ओके बस ओके। अब आपको सीखना है सर और आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया मैम। और मेडिटेशन वगैरह कभी किया आपने? नहीं सर। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जूम यूजर कोई है? नाम बता दीजिए अपना, आपने नाम नहीं लिखा हुआ है वहां पे।
म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। राधे राधे सर। सर ये मेरा है, इसमें सेव नहीं हो पाया नाम, डॉक्टर दीपा। यस यस यस, कैसी है दीपा मैम आप? जी सर, ठीक हो सर? ज्वाइन कर लिया आपने वो जो करना था आपको? नहीं सर, वो इसमें हो नहीं रहा है, पता नहीं, अच्छा अच्छा, फोन भी ठीक है, चेंज है। ठीक है मैं देख। हाँ तो इसलिए बाकी सर, हाँ सर आपके कोर्स का सर मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो पूरा नहीं हो पाया, वही मेरा 1 मंथ में ट्रेवल चालू हो जाता है, यस 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 तो यस। वो पूरा नहीं कर पाया था। पर सर जैसे आपका वीडियो सुन के मैं करती हूँ ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे शुरू शुरू में तो पूरा ध्यान ही, मतलब आप जो बोल रहे हैं उससे ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर बीच में आता है, और फिर कभी कभी ध्यान करते करते फिर सो ही जाता है इंसान। तो अभी मैं पूरी तरह से कर नहीं पाई, मैंने कहा फिर से एक बार पूरा करती हूँ सर के साथ। ठीक है चलेगा। जी थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, सर, चलिए फिर कुछ शुरू सर कर। मैं सॉरी सर, मैं एक बात कहना चाहूंगी सर, आपने जो मॉर्निंग वाला एक्सरसाइज सिखाया था वो मैं डेली करती हूँ, उससे बहुत फायदा हुआ है सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, द बहुत। बेस्ट एक्सरसाइज, मैम वो जो द लेट बेस्ट। के ब्रीदिंग हाँ वाला, हाँ हाँ, यस यस सर, ठीक है वो मैं हम लोग डेली करते हैं, उससे बहुत फायदा हुआ है सर, बहुत एनर्जी मिलती है सारा दिन मतलब काम करने में, और बहुत। एक अजीब सी खुशी भी महसूस होती है वो करने के बाद। हाँ मैम, वो हमारा जो अभी हम सीखेंगे यहाँ पे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और वो सब चीजें, तो वो रिसेट हो जाता है, तो जो हमारे अंदर थोड़ी घबराहट एंजाइटी वगैरह होती है वो रिसेट हो जाता है, तो वो उस तरीके से काम करता है वो अच्छे से। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ लोगों के साथ। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन, बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी चीज अपने जीवन में अट्रैक्ट करनी है तो हमें उस एनर्जी लेवल पे जाना पड़ेगा, और जब तक हम उस चीज को समझेंगे नहीं, ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन हो गया, लेकिन जब तक हम उस चीज को समझेंगे नहीं तब तक हम उन चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में। और देखिए, हमेशा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं चाहे आप खराब चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दैट लॉ इज ऑलवेज वर्किंग। जो अट्रैक्शन का लॉ है वो हमेशा हमारे लिए जीवन में काम कर रहा है। तो इस कोर्स के माध्यम से देखिए, अगर इस कोर्स में ना, अगर आप सिर्फ इतनी भी चीज आप करके चले गए कि आपको मन की शांति मिलने लगी, ठीक है, आप, मैं आपको सिखाऊंगा लेवल में जाना। अब हम लोग इस वर्ड का यूज करना शुरू करेंगे, लेवल में जाना, ठीक है। लेवल क्या है, क्या होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगर आप लेवल में जाके, अगर आपका मन शांत हो गया, अगर आपको वो हैप्पीनेस मिलने लगी, ठीक है, आपके अंदर की एंजाइटी खत्म होनी शुरू हो गई, समझ लीजिए कि ये कोर्स ने आपके लिए काम कर दिया, ठीक है। इट इज द वेरी वेरी बेयर मिनिमम विच यू विल डेफिनेटली अचीव फ्रॉम दिस कोर्स, ठीक है। जो हमारे मन में घबराहट है, जो हमारे मन में अशांति है, जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती, कितने लोग हैं जिनको नींद नहीं आती यहाँ पे? नम्रता मैम ने रेस किया है, सुनीता मैम ने किया है। हाँ, हमेशा तो नहीं, बट बहुत सारा दिन ऐसा जाता है जब नींद नहीं आता है। ओके ओके। देखिए, जैसे नींद नहीं आती है तो मैं जितने लोग, जिन लोगों ने हैंड रेस, जैसे मानसी मैम ने भी हैंड रेस किया, अगर नींद की प्रॉब्लम है, जैसे हमें अच्छी, बहुत अच्छी डीप नींद नहीं आती है, तो अब आप लोग जो है तैयार हो जाइए। मैं आप लोग को एक स्लीप कंट्रोल टेक्निक भी सिखाऊंगा, जिससे आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बेड पे लेटते ही विद इन 5 मिनट आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ इस थॉट प्रोसेस से मत समझिए कि मैं सिर्फ बड़ा बंगला या बड़ी गाड़ी अट्रैक्ट कर लूंगा तभी मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, ठीक है। अगर मैं मन से खुश हूं, अगर मुझे वो खुशी मिलती है, मुझे भरपूर नींद मिलती है, ठीक है, तो अपने आप बहुत सारी चीजें अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। कैसे होंगी, क्या होंगी, उसको समझते हैं। देखिए, ये जो कोर्स है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा थ्योरी जो है, जितनी चीजें आप यहाँ देख रहे हैं, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंस का भी पार्ट है, ठीक है, वो भी मैं कोशिश करूंगा एकदम लेमेन लैंग्वेज में समझाने की। आपको जहाँ पे जो समझ में नहीं आता है, ठीक है, आस्क क्वेश्चन, ताकि आपको वो चीज क्लियर हो। वो सबसे जरूरी है। अगर आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी
तो आप फिर इजीली उन चीजों को कर पाएंगे। जो पार्ट 2 है, यहाँ पे हमारा ब्रेन जो है, उसमें ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी होती है, वो कैसे काम करता है, क्या होता है अल्फा लेवल में जाना, क्या होता है बीटा लेवल, क्या होता है थीटा लेवल, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको फिर आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होगी। तो हमारे क्लास का जो फॉर्मेट है, इसमें शुरू के 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट जो है वो हमारा क्वेश्चन आंसर प्लस जो भी थ्योरी हमें पढ़नी है हम वो पढ़ेंगे। लास्ट के 20 मिनट जो है एक रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो रिकॉर्डेड सेशन जो है आपको मेरे साथ 20 मिनट का है, वो सुनना है। वो जब आप मेरे साथ सुनते हैं तो धीरे धीरे आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है। ब्रेन की प्रोग्रामिंग आपको गाइड किया जाता है अल्फा लेवल में जाना। क्या होता है अल्फा लेवल, वो आगे हम समझेंगे। जब आप अल्फा में जाते हैं आपका मन एकदम शांत हो जाता है, ठीक है। जब आपका मन एकदम शांत हो जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम क्या अचीव कर सकते हैं, वो भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब क्या होता है कि जब आपको गाइडेड सेशन में आप बैठते हैं, धीरे धीरे आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग होगी। जब आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो गई तो जब उस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे, 1 मिनट में 2 मिनट में आप उस स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां पे मेडिटेशन में जब आप 1 घंटा बैठते हैं, ठीक है, आधा घंटा बैठते हैं, तब जाके मेरा मन कहीं शांत हो जाए। मैं जैसे मैंने आंखें बंद की, 50,000 ख्याल मन में आने लगे, ठीक है, मन शांत नहीं होता है। बट यहाँ पे आपके ब्रेन को ट्रेन कर दिया गया। जब आपके ब्रेन को ट्रेन कर दिया गया तो अब आपका ब्रेन जो है ना वो आपके कंट्रोल में आ गया। और जब आप उस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि भाई अब तुमको अल्फा में जाना है। तो वो प्रोसेस अपने आप होना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 दिन, 2 दिन लगेगा मैक्सिमम। 2 दिन में आप देखेंगे कि आप अल्फा में जाना शुरू कर चुके हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको 5-to-1 मेथड सिखाऊंगा, 3-to-1 मेथड सिखाऊंगा। अफर्मेशन कैसे करना है, विजुअलाइजेशन कैसे करना है, स्लीप कंट्रोल टेक्निक, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। और पार्ट 3 जो है, फिर हमारी डेली प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए। जब मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, अब जब आप यहाँ से जा रहे हैं तब मैं आपको ये सिखाऊंगा, ये समझाऊंगा कि भाई अब सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, रात को क्या करना है, ठीक है। सुबह आपको 10 मिनट लगेगा, दोपहर में आपको 2 मिनट लगेगा, रात में आपको 10 मिनट लगेगा। इतना टाइम सब लोग दे सकते हैं, राइट। इतने टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट तो दे सकते हैं ना आप। यस सर। जिस दिन 10 मिनट नहीं है उस दिन आप 5 मिनट भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट द पॉइंट इज, एक ही कंडीशन आपके साथ रहेगी कि मिस ना करें इस चीज को। 5 मिनट भी बहुत बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए, 5 मिनट तो हम सब लोग दे सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट हमें देना है, दीजिए, मिस नहीं करना है, ये हमें हमेशा मतलब हमेशा कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए अब पार्ट 1 के 1-2 कंसेप्ट आज पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अपना सेशन एंड करेंगे। ये कोर्स जब आप करेंगे, आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए, सबसे जरूरी जो है बेटर मेंटल हेल्थ, ठीक है। आपको इस कोर्स को करने के बाद अगर आपके हेडेक रहता है, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या एंजाइटी की, देखिए आज के डेट में हम ऐसे सोसाइटी में, समाज में रहते हैं जहाँ पे एंजाइटी होना बड़ा ही एक नॉर्मल सी चीज है ना, हम सब लोगों को होता है। तो वो एंजाइटी से हम कैसे बाहर निकलेंगे, ठीक है। पीसफुल लाइफ, मन शांत रहेगा, मतलब सामने वाला अगर, जैसे अभी मानसी मैम ने कहा ना कि सर लाइफ में बड़ी सारी दिक्कतें हैं लेकिन उसके बाद भी जो है मेडिटेशन करती हूँ तो मन शांत रहता है, ये चीज आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे। हो सकता है वहां पे आप उतने अच्छे से ना अचीव कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। बेटर स्लीप क्वालिटी, जब आपकी नींद अच्छी होनी शुरू हो जाएगी तो आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब नींद आपको अच्छी मिलती है आप एकदम रेज्यूवनेट हो जाते हैं। A powerful practice to create amazing life, a powerful practice to manifest your desired things in life. फ्री फ्रॉम, देखिए अभी ना अपने आप को हम कभी भी इस प्रेशर में नहीं डालेंगे कि मैं कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा या अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। जितना हम प्रेशर में डालेंगे अपने आप को, उतना ही अट्रैक्शन हमसे दूर होता चला जाएगा। तो आपको इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ इतनी कोशिश करनी है
कि मेरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाए, जो प्रैक्टिसेस सर मुझे सिखाना चाहते हैं वो मैं सीख लूं। ठीक है, इतना एफर्ट जरूर लगाना है। बाकी जो थ्योरी है, जितनी चीजें हैं, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, सारी चीजें हैं, रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी। बट कम से कम बेयर मिनिमम जो है, आप ये कोशिश करेंगे कि आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो गई, इतना एफर्ट आपको लगाना है। कल से जब सब लोग आएंगे तो सबके पास हेडफोन होना चाहिए। ठीक है, बिना हेडफोन के हम नहीं कर पाएंगे इस चीज को। प्लस ऐसी जगह पे आप बैठेंगे जहां पे शांत है, जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, और जब लास्ट का 20 मिनट बचेगा तो उस समय हम लाइट को डिम कर सकते हैं तो डिम कर देंगे, टर्न ऑफ करना है तो टर्न ऑफ कर देंगे, और हेडफोन लगाएंगे, सेशन स्टार्ट होगा और साथ में सब लोग उसको सुनेंगे। ठीक है ना। और जैसे जैसे उस सेशन में आपको गाइड किया जा रहा है, वैसे वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ बैठ के फॉलो करना है, रिलैक्स होके। फ्री फ्रॉम वरीज, रियलाइज दैट यू आर पावरफुल, इंक्रीजिंग सेल्फ वर्थ, सराउंडेड बाय लव एंड हैप्पीनेस, हैविंग पर्पस इन लाइफ, बिकमिंग सक्सेसफुल। बहुत सारी चीजें जो है अपने हमारे जीवन में इस एक प्रिंसिपल को समझ के लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए कि आप अपने बच्चे से परेशान हैं, ठीक है, आपका कि बेटे की वजह से, या अगर आप अपने बच्चे की वजह से परेशान हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हम जाएंगे लेवल में, जाके जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे वो अफर्म करेंगे, वो करना शुरू कर देगा वो। या अगर हम चाहते हैं कि मेरा बेटा सक्सेसफुल हो, ठीक है, तो आज कहीं जा रहा है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, बैठ के उस चीज को अफर्म करेंगे, बैठ के उस चीज को, उस एनर्जी को देंगे, वो उसका काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो है एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ठीक है, एक चीज देखिए, आप ये समझिएगा कि यूनिवर्स को अगर हमें समझना है, या अगर हम किसी ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए, अगर हम पूजा पाठ भी करते हैं, ठीक है, भगवान को देखा है क्या आपने? किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है ना। बट मंदिर में जाते हैं तो अच्छा लगता है ना। या घर में ही अगर मंदिर है, घर में हमने दिया जलाया, हाथ जोड़ा, तो अच्छा लगता है, मन थोड़ा शांत होता है। तो अल्टीमेटली क्या है ना, कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो एक एनर्जी से बना हुआ है, और आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आप भी एक एनर्जी है, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आपकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी, अपनी एक वाइब्रेशन है। जब देखिए, इंटायर यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी, और वहां पे एक ही एनर्जी, जैसे हम कहते हैं ना पूरा एक, हमारे यहाँ तो इसे मानते हैं कि बहुत भगवान, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या कहते हैं कि भगवान सारे एक ही है ना। तो वैसे ही पूरा यूनिवर्स जो है एक ही एनर्जी से बना हुआ है, और हम सारे लोग इसी एनर्जी का पार्ट है। मतलब आप कभी ऐसा होता होगा ना कि किसी के बारे में सोचा हो, तुरंत उसका फोन आ जाता है। सबके साथ हुआ होगा ऐसा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो आप एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड हैं। मैं और आपसे कनेक्टेड हूं, आप अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं आज, ठीक है, हम एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड हैं, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू कनेक्ट विद यू। ठीक है, अगर हम एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड नहीं होते तो ये चीजें नहीं होती। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल बहुत सिंपली यही कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। ठीक है, मतलब समान ऊर्जा की, समान एनर्जी की चीज जो है उसको हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, यही सिंपल फॉर्मूला है। अगर मेरी एनर्जी लो है तो दुनिया में जितनी भी लो एनर्जी की चीजें होंगी, जो भी खराब चीजें हैं वो लो एनर्जी पे वाइब्रेट करती है। दुनिया में जितनी खराब चीजें हैं वो लो एनर्जी पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी। अगर मेरी एनर्जी हाई है तो दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं, जो हैप्पीनेस है, वो हायर एनर्जी पर वाइब्रेट करता है, फिर मैं उसको अट्रैक्ट करना शुरू करूंगा। लाइक अट्रैक्ट लाइक। So everything in this universe has energy and vibration. Everything that's coming into your life, or you have attracted that based on your frequency at which you are vibrating. ठीक है, तो अगर हम मोटा मोटा अगर इस चीज को हम समझने की कोशिश करें, बहुत सिंपल है कि हमें अपनी एनर्जी को रेज करना है। ठीक है, अगर हमारी एनर्जी, और देखिए कैसा है कि हम समाज में रहते हैं,
ठीक है, हम परिवार के चारों तरफ, अब ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं जंगल में या कहीं पहाड़ पे रह रहे हैं कि हमें कोई और अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। हमें डेफिनेटली जो है बहुत सारे लोग सराउंडिंग है, भाई हम ऑफिस जाते हैं, मेरा बॉस है, कभी बॉस ने चिल्ला दिया, घर पे है कभी बीवी ने चिल्ला दिया, ठीक है, कभी बच्चे ने ही चिल्ला दिया, कभी पड़ोसी ने चिल्ला दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करती है, उसके हम सराउंडिंग होते हैं उससे हमें अफेक्ट करती है। तो ऐसा एक व्यवस्था बनी हुई है कि 70-80% ऑफ द टाइम आपकी एनर्जी डाउन ही रहेगी, ठीक है। और आजकल तो जैसे क्या है कि हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, पहले तो गांव वगैरह में रहते थे, वहां घर से बाहर निकल गए, इनसे मिल रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, थोड़े घर भी दूर दूर होते थे तो अच्छा था। अब तो दीवार से दीवार सटा हुआ है, ठीक है, दरवाजा खोला सामने किसी और का डोर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या है ना कि ये हमारी एनर्जी सच में बहुत डाउन रहती है। और बिकॉज ऑफ दिस जितनी भी, देखिए आप लोग एक चीज समझिएगा, मैं भी आप लोगों को लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ाने वाला हूँ इसमें ही, ठीक है। हमारे जीवन में जो भी होता है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई एनर्जी, ठीक है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, अगर मैं हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूं तो ये चीजें मुझे परेशान नहीं करती, ठीक है। जब मैं लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट, जैसे अगर कोई सिद्ध पुरुष है ना, उनको क्या ये ग्रह नक्षत्र परेशान करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। उनको क्या कोई घर जिसका वास्तु नहीं अच्छा है परेशान करता है क्या? नहीं करता है। क्यों पता है? क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हायर उस पर वाइब्रेट कर रही है। तो जब उनकी फ्रिक्वेंसी हायर उस पर वाइब्रेट कर रही है ना, तो ये चीजें हमें नहीं परेशान करती, ठीक है। बट द पॉइंट इज, भाई वो सिद्ध पुरुष है, उन्होंने समाधि ले ली या उन्होंने उस तरीके का अचीव कर लिया, मे बी उनके उनकी बीवी नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, ठीक है, उनको कोई उस तरीके का प्रेशर नहीं है, या तो किसी ऑफिस में वो काम नहीं करते हैं। बट हम तो समाज में रहते हैं, ठीक है, हमारे लिए तो उस व्यवस्था में रहना बड़ा मुश्किल है ना। तो हो सकता है कि मैं उस हायर फ्रिक्वेंसी पे हमेशा वाइब्रेट ना कर पाऊं। न्यूमरोलॉजी का सहारा हम लोग क्यों ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत जीवन में कॉन्ट्राडिक्शन भी आने वाला है, वो कॉन्ट्राडिक्शन ना आए। जब इस कॉन्ट्राडिक्शन से मैं बाहर निकला, अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करूंगा ताकि मेरी एनर्जी बिल्कुल ही पॉजिटिव रहे, तो मैं फिर सक्सेस के रोड पे आगे बढ़ता चला जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए गोल बहुत सिंपल है। जैसे देखिए अगर आप देखेंगे ना, वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें, किसी किसी घर में कोई एक फैमिली जाती है रहने के लिए, उस फैमिली के ऊपर, मतलब वो फैमिली समझ लीजिए बर्बाद हो सकती है, ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया उनका सब कुछ। उसी घर में कोई दूसरी फैमिली रहने जाती है, उनको कुछ परेशान नहीं करता है, उनका लाइफ अच्छा चल रहा है, उनके वेल्थ और सक्सेस और फाइनेंसेस सब अच्छी चल रहा है। आपको पता है क्यों ये डिफरेंस क्यों आता है? इट इज बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जी, ठीक है। जो पहली फैमिली थी जिसका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी थी, उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी, उनका जो मैग्नेटिज्म था, वो उतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। तो बाकी जो सराउंडिंग एनर्जीज है उन्होंने उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। लेकिन जो दूसरी फैमिली थी उनका मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रांग था, इतने हायर फ्रिक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहे थे कि फिर ये जो नेगेटिव चीजें थी वो उनको टच नहीं कर पाई, डिस्टर्ब नहीं कर पाई, ठीक है। तो मतलब द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे, गोल क्या है? गोल यही है कि हमें हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है। अगर हम कोई ऑकल्ट साइंस यूज करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो ये भी एक माध्यम है, ये भी एक जरिया है जो हमें हेल्प करता है टू वाइब्रेट एट हायर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सबको समझा? तो आज के बाद जब भी अगर किसी ऑकल्ट साइंस को आप करने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में बैकएंड में ये बात होनी चाहिए कि मैं क्यों करने जा रहा हूं, इसका बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिगर पर्सपेक्टिव, ठीक है ना, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है, इफ यू आर पॉजिटिव एंड हैप्पी, यू आर वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रीक्वेंसी, एंड एज all the good thing in world vibrates at higher frequency,
As per the principle of like attracts like, you attract those things into your life. जो इंसान जीवन में सफल होता है उसकी जीवन में सफलता 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 आती चली जाती, ठीक है। हमने देखा होगा ये, है ना। कोई इंसान है वो जीवन में सक्सेसफुल है तो वो सक्सेसफुल हुए जा रहा है। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो बहुत उल्टे पुल्टे काम करते हैं, ठीक है, बहुत गलत काम भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी जीवन में बहुत सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है वो, कोई बताएगा ये चीज? आपने देखा होगा ना, ऐसे बहुत सारे इंसान जैसे बहुत करप्ट भी हैं, बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, मे बी बड़े क्रूर हैं या बड़े जालिम हैं या पता नहीं, मतलब होते हैं ना वैसे, लेकिन फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल है। व्हाट इज द, कैसे? मैग्नेटिज्म स्ट्रांग है सर। बिल्कुल सही बात। अल्टीमेटली देखिए, हम क्या सोचते हैं ना कि देखिए उनका जो कर्मा है उसका उनको जो मिलने वाला है वो मिलेगा, ठीक है। जो लॉ ऑफ कर्मा है वो जैसा है वो अपना काम करने वाला है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द पर्सन इज वाइब्रेटिंग एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो जब अच्छे फ्रिक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहा है, भले वो एरोगेंट हो, ठीक है, भले वो डाउन टू अर्थ ना हो, लेकिन जब तक उस फ्रिक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहा है उसके जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बदतमीज होते हैं, मतलब उनके अंदर बिल्कुल दया या मानवता जैसी कोई चीज नहीं होती, बट दे आर वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लॉ उस तरीके से उनके लिए काम कर रही है। हो सकता है 10 साल के बाद बिकॉज ऑफ देयर अरोगेंस कहीं ना कहीं फंसे और कहीं ना कहीं फिर वो पतन की डायरेक्शन में जाए, लेकिन जब तक वो उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तब तक उनको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप बैठ के सुबह 4 घंटा भगवान की पूजा करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग आएगी। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी है। मंदिर जा रहे हैं अगर डर डर के, ठीक है, मंदिर जा रहे हैं अगर डर डर के, तो जितना ज्यादा मंदिर जाएंगे उतना ज्यादा और परेशान होंगे। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आप मंदिर जा रहे हैं उतना डर की एनर्जी, डर की फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। रोज सुबह बैठ के 4 घंटा आप पूजा करते हैं, लेकिन जीवन में समस्या 1% कम नहीं होती है, क्योंकि भगवान भी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी ही है। भगवान कोई ऐसा हमने उसको रूप दे दिया, हमने पत्थर में जान डाल दी कि यहाँ भगवान है, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ही काम करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड से अगर हम ये सोच रहे हैं, हम डर रहे हैं, अरे भगवान मदद कर दो, भगवान मदद कर दो, तो हम बहुत लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो ऐसा हम हमेशा कहते हैं ना कि अच्छा इंसान होता है यार वो बड़ा परेशान रहता है। बड़ा आपने भी कभी अपने जीवन में ये चीज स्टेटमेंट दिया होगा कि मतलब मैं इतना अच्छा हूं लेकिन मैं इतना परेशान क्यों, वो सामने वाला तो इतना एरोगेंट है, इतना बदतमीज है, लेकिन इतना सक्सेसफुल है। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आप डाउन टू अर्थ है, बट हो सकता है कि आपके अंदर सेल्फ पिटी हो, आप अपने ऊपर डाउट करते हो, आप अपने ऊपर दया दीनता दिखाते हो। अगर अपने ऊपर आप दीनता दिखाएंगे, दया दिखाएंगे, तो आप किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं? उस दया वाली फ्रिक्वेंसी पे तो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब आप उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो किन लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे? जो आपके ऊपर दया दिखाएंगे। सिंपल सी बात है। वो आदमी भले एरोगेंट है लेकिन वो सक्सेसफुल है, तो वो किन लोगों को अट्रैक्ट करेगा? जो और सक्सेसफुल लोग होंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इस तरीके से इस बड़े पिक्चर को समझिए, ठीक है। जब हम ये बड़ा पिक्चर समझ जाएंगे तो उसमें छोटी छोटी चीजों को फिट करना बड़ा इजी हो जाएगा। अब आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा कि इस बड़े पिक्चर में न्यूमरोलॉजी कहाँ पे, इस बड़े पिक्चर में एस्ट्रोलॉजी कहाँ पे, या इस बड़े पिक्चर में वास्तु कहाँ पे, ठीक है। वो सपोर्ट है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु इज अ सपोर्ट सिस्टम, बट स्टिल इट इज ऑल अबाउट योर एनर्जी एंड योर फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। कभी मत भूलिएगा इस चीज को। अब ये जो है इसका तो ना तो क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ रिलेशन है और ना इसका न्यूमरोलॉजी से कुछ रिलेशन है। लेकिन जब भी मैं न्यूमरोलॉजी की क्लास शुरू करता हूँ तो इसी से शुरू करता हूँ, और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास भी शुरू कर रहा हूँ तो इसी से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, सबको पता है।
सब लोगों ने अब तक तो सुना ही होगा ये चीज, है ना, इतने सारे अगर वेबिनार और बाकी की चीजें अटेंड कर ली। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, ठीक है, होता क्या है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ये जो कंसेप्ट है ना, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और अगर आप इसको समझ गए तो अब आप ये समझ जाएंगे कि आप हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके पीछे का साइंस क्या है। तो हम सब लोगों को पता है कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है, एक ऑरा होता है, ठीक है। देयर इज एन ऑरा अराउंड आवर बॉडी कॉल्ड मैग्नेटिज्म, उसको इंग्लिश में मैग्नेटिज्म कहते हैं, हिंदी में आई थिंक एक आभा मंडल जिसको कह सकते हैं आप, है ना। जैसे अगर आप भगवान की कोई फोटो देखेंगे तो उसके पीछे एक चक्र बना होता है छोटा सा, ठीक है, मतलब वो एक सिंबॉलिक वो है, बट एट द पॉइंट इज कि हमारे शरीर, जो मेरा यहाँ तक शरीर आपको दिख रहा है, सिर्फ इतना ही शरीर नहीं है मेरा, ठीक है, इसके चारों तरफ मेरी एक एनर्जी है। जैसे हम कभी किसी से मिलते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि बड़ा ही पॉजिटिव, अरे ये बंदा तो बड़ा पॉजिटिव लगा, ठीक है, मिलकर बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी किसी से मिलते हैं तो लगता है कि अरे यार ये बंदा तो बड़ा मतलब आप मतलब एकदम ऐसा रेस्टलेस हो जाते होंगे, अरे यार जल्दी से मतलब हटो यहाँ से, ऐसा लगता होगा कि क्या, ठीक है, क्या हो रहा है, मतलब ऐसे कोई एनर्जी ऐसे सक कर रहा हो आपके शरीर से, ऐसा भी लग सकता है आपको, ठीक है। सो द स्ट्रॉन्गर योर मैग्नेटिज्म, मतलब जो आपके चारों तरफ शरीर के जो ऑरा है, जो एनर्जी फील्ड है, वो जितना स्ट्रांग होगा आपका जीवन उतना अच्छा होगा। ये एक थंब रूल मान के चलिए, ठीक है। कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे बनता है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब हमारा जो, हमारे जीवन का, अगर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, अगर हम मटेरियल ग्रोथ चाहते हैं, चाहे जैसा भी ग्रोथ चाहते हैं, हमारे जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है कि हमारा मैग्नेटिज्म स्ट्रांग हो जाए। अगर मेरा मैग्नेटिज्म स्ट्रांग है so I will attain great success, achieve all goals and see minimum resistance. If when your magnetism is weaker, this leads to failure, lot of struggle, stress and sorrow. कहने का मतलब ये है कि हमारा सबका, जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, हम चाहे जो भी चीज पढ़ते हैं, जो भी चीज करते हैं, अगर जीवन में आपको सफलता चाहिए, ठीक है, किसी भी फील्ड में आपको, आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग है तो आप सक्सेसफुल, आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपका मैग्नेटिज्म वीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ठीक है। सो गोल क्या है, आज के बाद से आपके जीवन का सिर्फ एक ही गोल है। आपके जीवन का गोल ना न्यूमरोलॉजी सीखना है, ना एस्ट्रोलॉजी सीखना है, न योगा करना है, कुछ नहीं है। आपके जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक गोल है कि मेरा जो आभा मंडल है, मेरा जो मैग्नेटिज्म है, वो स्ट्रांग बने, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए बहुत तरीके, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम हम ले सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, ठीक है। अब देखिए बनता कैसे है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं। बेसिकली क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो रूट चक्रा है, ये लोअर, सबसे जो लोअर चक्रा है इसको हम रूट चक्रा कहते हैं, और सबसे जो टॉप मोस्ट चक्रा है इसको हम सहस्त्रार चक्रा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि साइंस में थोड़ा सा मैं और लेमेन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि अगर हाई स्कूल इंटर में किसी ने साइंस लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिया वो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो जैसे वायर होता है हमारे घर में, हमारे सबके घर में वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है ना। तो जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ना, तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर है, इस शरीर में क्या होता है कि जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी इस रूट चक्रा से उठ के आज्ञा चक्रा पे जाती है, फिर इस आज्ञा चक्रा से उठ के रूट चक्रा पे आती है। तो जितने अच्छे से ये एनर्जी फ्लो करता है,
उतने अच्छे से वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है उसकी इंटेंसिटी जितनी स्ट्रांग होगी उतना स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब उतना स्ट्रांग जो हमारा आभा मंडल है वो रहेगा। तो हमारा आभा मंडल स्ट्रांग कैसे हो रहा है? वो स्ट्रांग हो रहा है इस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से। मतलब अगर मैं किसी भी रीजन से जो ये रूट चक्रा से लेके आज्ञा चक्रा तक जो ये इलेक्ट्रिसिटी मेरे शरीर में फ्लो कर रही है, देखिए हमारे शरीर में ना दो शरीर होता है हमारा, एक फिजिकल और एक एस्ट्रल, ठीक है, प्राण शरीर जिसको हम कहते हैं, जिसमें प्राण वायु एनर्जी जो है फ्लो करती है, वो हमें दिखता नहीं है। जो हमारे चक्रास है फिजिकली हमें हमारे बॉडी पे दिखते नहीं है, वो एनर्जी बॉडी है। जो ये हमारा रूट चक्रा है यहाँ से एनर्जी आज्ञा चक्रा पे जाती है, ये हमारा जो थर्ड आई है, और फिर थर्ड आई से ये एनर्जी बैक टू रूट चक्रा पे आती है। तो अगर इसके फ्लो में अगर कहीं कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, तब क्या होता है, ये फ्लो कॉन्टिन्यूअस होता है। और हर जब आप इनहेल करते हैं, समझिएगा, अब मैं आपको स्टॉप करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सब लोग प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपसे। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सीखना, आपको न्यूमरोलॉजी नहीं सीखनी है, मत सीखिए। इतना ही सीख के अगर आप चले गए ना तो बहुत कुछ आप जीवन में कर सकते हैं। जब आप इनहेल करते हैं तो ये रूट चक्रा से एनर्जी उठ के आपके आज्ञा चक्रा पे आती है। जब आप एक्सहेल करते हैं ये एनर्जी यहां से उठ के नीचे जाती है, ठीक है। तो जितनी बार मैं सांस अंदर लूंगा उतनी बार ऊपर जाएगी, उतनी बार नीचे, जब एक्सहेल करूंगा तो नीचे आएगी। समस्या दो जगह से हो जाती है, ठीक है। पहली समस्या क्या होती है, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, जब हम एंजाइटी में रहते हैं, जब हम बहुत गुस्सा करते हैं। गुस्सा कितने लोगों आता है यहाँ पे? बहुत ज्यादा, अच्छा मल्लिका मैम को भी, सुनीता मैम को भी, बहुत सारे लोगों का था, ठीक है। होपफुली इसके बाद, इस कोर्स के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब समझिएगा कि कितना बड़ा आप अपने लाइफ में कितनी सारी मुश्किलें आप खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। जब आप गुस्सा करते हैं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, आप देखिए जैसे ये क्या है ना, एनर्जी सेंटर है आपके बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ से एनर्जी उठती है एक चक्रा से दूसरे चक्रा पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे पे चौथे पे, ऐसे करते करते आज्ञा पे जाती है। फिर जब आप एक्सहेल करते हैं तो ये एनर्जी इन्हीं चक्रास के थ्रू, क्योंकि यही पाइप है, यही मीडियम है जिसके थ्रू वो फ्लो कर रहा है। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया। जब सबसे इजी है हार्ट चक्रा का ब्लॉक होना, जब आप बहुत गुस्सा करते हैं, थोड़ा भी गुस्सा करते हैं, हार्ट चक्रा आपका तुरंत ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया तो क्या हो गया, क्या हुआ, एनर्जी जो फ्लो कर रही थी अब रुक गई। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर रुक गई तो क्या हो गया, अब इलेक्ट्रिसिटी जो रुक गई तो अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, जो उसको सपोर्ट किए जा रहा था, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो कर रही थी, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, मतलब कुछ लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 500-500 600 मीटर भी चौड़ा होता है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो अब जो आपकी ये कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी बने जा रही थी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बने जा रहा था, वो रुक गया, ठीक है। लेकिन गुस्सा तो आप फिर भी कर ही जा रहे हैं ना, तो एनर्जी तो कहीं से चाहिए ना। हम, एंगर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, करेक्ट। तो वो जो गुस्सा आप कर रहे हैं वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो अब हम क्या करते हैं कि नया तो नहीं बन रहा है, साथ में हम क्या करते हैं, जो बना हुआ है ना उसको भी शक करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। या एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन आ गया, लगातार परेशान है, तो ये एनर्जी हम शक करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कैसे हो रहा है ये? ठीक। अब जब आप ये एनर्जी शक करना शुरू करते हैं, अब नया नहीं बन रहा है, पहली चीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। एंजाइटी की प्रॉब्लम में आपके बहुत सारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं, और जैसे ही चक्रा ब्लॉक या इनबैलेंस हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगी, और नहीं फ्लो करेगी तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेरा बना हुआ है वो तो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन अब उसमें नई एनर्जी नहीं जा रही है, राइट। जब नया वो मैग्नेटिक एनर्जी नहीं जा रहा है तो अब तो जितना बना है उतना ही बना है, लेकिन अब मैं, एंगर है मेरे पास, या एंजाइटी है, या रेस्टलेसनेस है, तो मुझे कहीं से एनर्जी चाहिए ना उस एंगर के लिए। तो अब मैं
इसको यूटिलाइज करना, जो मुझे चारों तरफ घेर के रखा हुआ है उसको मैं यूटिलाइज करता हूँ। अब जब मैं उसको यूटिलाइज करना शुरू करता हूँ, अब क्या होता है, ये जो एनर्जी फील्ड आपके चारों तरफ है ना, ये एक तरह से रक्षा कवच है आपका, ठीक है, बिकॉज दिस एनर्जी इज हाई एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या करता है, यूनिवर्स में हर तरीके की एनर्जी अवेलेबल है, राइट। जब ये एनर्जी का जो प्रोटेक्शन हट जाता है, अब जितनी बुरी एनर्जीज हैं वो आपको अटैक करना शुरू कर, और अटैक मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा महाभारत चल रहा है कि वैसे आपको दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं। इट्स ऑल अबाउट, इट इज हैपनिंग एट योर एस्ट्रल लेवल, ठीक है। अब आपकी जो एंजाइटी है वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका जो एंगर है, अब आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, तब आदमी जो है सुसाइड की डायरेक्शन में बढ़ता है। आप समझ रहे हैं? तो अब करना क्या है, कैसे बचाया जाए अपने आप को, है ना। तो दो चीजें, चक्रा बैलेंस जो करना है हमें, जब हम अल्फा में जाएंगे वहां पे उन चीजों की हीलिंग होगी, उससे वो होगा ही होगा। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हम सब लोग, मेरे जो स्टूडेंट क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी से भी आए हैं, उनको मैंने ये बताया हुआ, लेकिन अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे 1 वीक का, ठीक है। जब तक हम सब साथ में हैं हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं, अभी जितने लोग भी हम सांस लेते हैं, ये सांस अंदर आई, यहाँ पे आई, यहीं से बाहर निकल गई, ठीक है। जब हम ये करते हैं ना, तो जो वो एनर्जी है उसको उतना फोर्स नहीं मिलता है, प्रेशर नहीं मिलता है कि उठ के यहाँ तक जाए। तो सांस लिया, ये ऐसा हो गया, तो अब वो एनर्जी ऊपर तक गई ही नहीं। जब ऊपर तक गई नहीं तो वो उस तरीके का इंटेंसिटी नहीं क्रिएट कर पाती। तो पहली चीज हमें सबको क्या करनी है, क्या करनी है, सांस पे ध्यान देना है, डीप बेली ब्रीदिंग, ठीक है। और आज से हम सब लोग, ठीक है, आज से हम सब लोग जो है ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको जब भी आप सांस लेंगे, ठीक है, जब भी आप सांस लेंगे, ये आपका पेट है, ठीक है। हमेशा 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक आपको मेरे साथ ये करना है। भूल जाइए सब, जीवन में समस्याएं हैं सब भूल जाइए। 1 हफ्ते का समय मांगता हूं मैं आपसे, सिर्फ 1 हफ्ते का एक्सपेरिमेंट मेरे साथ आप करके देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप जब भी सांस लेंगे आपका पेट बाहर निकलेगा। कभी बच्चे को आपने सांस लेते हुए देखा है? घर में छोटा बच्चा ना, उसको आप देखिए सांस लेते हुए, उसका पेट बाहर निकलता है, उसका चेस्ट बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। तो आप सांस, और जरूरी नहीं कि आपको ऐसा कुछ हाफना वाफना, ऐसा नहीं, नॉर्मल ब्रीथ करना है, लेकिन डीप, मतलब ब्रीदिंग जो है स्लो होनी चाहिए लेकिन डीप होनी चाहिए। आप सब लोग प्लीज ट्राई करिए, अपने पेट पे हाथ रखिए और फील करिए कि आपका पाम जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और फिर कर पा रहे हैं आप लोग, ये सब लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। यस सर। यस, तो अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज से लेके 7 दिन तक हम सब लोगों को 24/7 डीप बेली ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। अब कैसे होगा, करनी है, और साथ में सांस आ रही है सांस जा रही है, दोनों पे ध्यान देना है। मतलब जब आप सांस पे ध्यान देंगे तो ये डीप ब्रीदिंग करना भूलेंगे भी नहीं, और जब सांस पे ध्यान देंगे तो जो मन यहाँ वहां भटक रहा है, जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, वो एनर्जी भी डिसिपेट नहीं होगी। तो समझ में आ रहा है? 1 हफ्ते तक मेरे साथ आप सब लोगों को ये करना है। ये आप समझ लीजिए कि आप चाहे इसको क्लास वर्क मान लीजिए, होमवर्क मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट, जैसे संगीता मैम आई हैं, पुरानी स्टूडेंट है, मैम आपको भी ये करना है, ये आपको हेल्प करेगा। जो हम कभी अल्फा में जाते हैं वहां पे अगर हम डीप नहीं जा पाते तो आपको ये हेल्प करेगा। तो आप सब लोगों को क्या करना है, डीप बेली ब्रीदिंग करनी है और अपने सांस पे अवेयर रहना है। मान लीजिए अगर कोई काम कर रहे हैं, उस टाइम पे सांस पे ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो फिर उस काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस काम को खत्म किया आपने, वापस से सांस पे ध्यान होना चाहिए। 1 हफ्ते तक
1 हफ्ते तक आप ये करके देखिए, जो गुस्सा है मन में, जो एंजाइटी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, सब गायब हो जाएगा। ठीक है, सब लोग करेंगे मेरे साथ ये चीज? आप लोग करेंगे? प्लीज फॉलो करेंगे ये, प्लीज इसको करिए। मतलब ये करना है आप सब लोगों के लिए, 7 दिन का एक टास्क है। 7 दिन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर आगे भी आप कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये यस सर। 2 ही चीज करनी है, एक डीप बेली ब्रीदिंग, दूसरा सांस पे ध्यान। ठीक है, ये क्या होता क्या है बताऊं आपसे मैं। जब कभी आप ध्यान दीजिए, जब कभी आप रिलैक्स होके बैठे हुए हैं, एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है, तो आपकी सांस जो है आपके नाभि से चलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कभी। और सांस गहरी भी होती है, धीमी होती है, गहरी होती है। लेकिन अगर हम परेशान होते हैं तो सांस तेज चलती है और सांस यहीं से चलती है, नीचे नहीं जाती है सांस। ठीक है, जब आप यहां से सांस लेना शुरू करेंगे, जो वो एनर्जी है जो अब सिर्फ यहीं तक उठ के आ पा रहा है, यहां तक नहीं जा रहा है, उसको क्या मिलेगा? रास्ता मिलेगा। जब उसको रास्ता मिलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपके चक्रास इम्बैलेंस है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपका मैग्नेटिज्म वीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइफ में सारी प्रॉब्लम, उससे धीरे 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 आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू होगा। ठीक है, आप सब लोग ये प्लीज करिए, 100% करना ही करना है। अगर आप ये करते हैं, जो मैं आपको टेक्निक सिखाने वाला हूँ, उसमें फिर आपको बहुत मतलब इजी हो जाएगा, अल्फा में जाना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक टास्क है सबके लिए, आप सब लोग ये करेंगे। देखिए होता क्या है बेसिकली, जब हम तो बेसिकली होता क्या है ना, कि अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो है कि हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को राइज करना है। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी राइज नहीं होगी तो हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कुछ भी प्रैक्टिस फॉलो कर लें, कुछ भी टेक्निक फॉलो कर लें, अल्टीमेटली हमारी फ्रिक्वेंसी लो है और वो फिर नहीं काम करेगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहली चीज हम लोग क्लास में क्या कर रहे हैं कि लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को समझ रहे हैं, और उसके हिसाब से हमें क्या टेक्निक फॉलो करना चाहिए जिससे ये मतलब अब क्या हो गया, 24/7 आप अपने मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे, जब आपका मैग्नेटिज्म बढ़ना शुरू होगा, तो बाकी की और टेक्निक्स जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो उसको इजीली आप एक्सेप्ट कर पाएंगे और आपकी लाइफ में वो रिजल्ट लेके आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये सबको फॉलो करना है, बिल्कुल ध्यान दें। अब अगर लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए अगेन ट्राई, आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई क्या? जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की है, आपको समझा क्या ये चीज? दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बड़ा पिक्चर आप देख पा रहे हैं, एक पढ़े लिखे या एक एजुकेटेड माइंडसेट को आप समझ पा रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है ये, क्या इसका थॉट प्रोसेस है। ठीक है, राइट? डरने यस सर। डराने की बात मैं कभी नहीं करता हूँ। यस सर। जितने लोग यहाँ बैठे हैं न्यूमरोलॉजी, उनको पता होगा, मैं कभी भी रेमेडी डराना ये वो मेरा मतलब थॉट प्रोसेस कभी रहता ही नहीं। और ऐसी भी बात मैं नहीं करूंगा जिसको आप लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके पर्सपेक्टिव को समझिए, इस चीज को समझिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर समझ गए तो फिर बहुत अच्छी बात है, देन वी कैन मूव अहेड। सर एक बात बोलनी थी कि मैंने देखा है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है ना, आप खिल उठते हो। मैम क्योंकि ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये मैंने नहीं वो तो है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना। सर अभी जो हम लोग बात करें तो ये कौन सा स्टेट रहता है अपना हमारा? ये देखिए हमारा बीटा स्टेट है। अभी हम जब ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को पढ़ेंगे समझेंगे ना, तो आपको सारे स्टेट समझ में आएंगे, और हमें जाना है अल्फा स्टेट में। ठीक है, अभी वो जो एनएलपी जो कुछ टेक्निक होते हैं वही यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि एनएलपी वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ऐसा वो कुछ भी है?
थोड़े इसी तरीके की चीजें होती हैं, बट थोड़ा वो डिफरेंट होता है, ये थोड़ा अच्छा, डिफरेंट। हाँ, ओके बट हाँ एनएलपी जो है ना कहीं वो भी इन्हीं लेवल्स पे और उस तरीके से ही काम करती है। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे और चीजों को समझने की थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं। देखिए कभी कभी चीजें थोड़ी साइंटिफिक हो जाएंगी, अगर चीजें साइंटिफिक हो जाए और ना समझ में आए तो गिव अप नहीं करना है, क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछने से कभी भी पीछे मत रहिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन अगर सबसे स्टूपिड क्वेश्चन भी है तो डजंट मैटर, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क। कोई यहाँ आपको जज करने नहीं बैठा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो गई तो वेरी गुड, अगर डेवलप नहीं हुई यू शुड डेफिनेटली आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है ना। हमेशा इस माइंडसेट में रहिएगा, और कितने भी आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं कभी इरिटेट नहीं होऊंगा और सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट साथ में ये भी है कि प्लीज गिव ऑल योर अटेंशन। जब मैं पढ़ाऊंगा, जो भी चीजें मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत मन से बताऊंगा। अगर आप नहीं सुनेंगे और बाद में आके आप उसी चीज को रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा फिर मतलब लगता है कि आप सुन नहीं रहे, तो पता नहीं फिर कैसे समझाओगे, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है, सारे शरीर में जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। अब सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? This system operates when we are usually relaxed, like eating lunch, talking to our friend, our heart rate is normal, breathing is steady। मतलब आप एकदम रिलैक्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो स्टेट है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होना चाहिए। जब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिव रहता है तो इसका मतलब है कि मैं रिलैक्स हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कैसा है कि मेरे बॉडी के सारे फंक्शन जो है वो नॉर्मल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। मतलब शरीर में हर जगह जहाँ पे ब्लड फ्लो होना चाहिए वो पूरा का पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है एकदम, कैसे उसको कहेंगे, बैलेंस वाला जो स्टेट है, ठीक है। एकदम बढ़िया परफेक्ट बैलेंस वाला स्टेट जो है हमको मिला हुआ है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम ऑपरेट्स व्हेन वी फील थ्रेटेंड। इट्स आवर बॉडी गेटिंग रेडी टू फाइट और फ्लाइट। देखिए क्या है कि पहले के जमाने में, मतलब जब हम जंगलों में रहते थे, ठीक है, जंगलों में और गुफाओं में रहते थे, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां आप जंगल में रह रहे हैं, गुफा में रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे जंगली जानवर कभी भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर आपके पास नहीं है, अगर अटैक कभी भी हो गया और आप एकदम ऐसा चिल होके बैठे हुए हैं, तब तो काम खत्म हो जाएगा, है ना। आया, खाया पिया, चला गया। तो पैरासिम्पैथेटिक से फायदा क्या होता है कि यू आर एक्टिव, तुरंत आप उठोगे, अरे भाई शेर आ रहा है, भागो, ठीक है। तो अब क्या होगा, तुरंत आप भागेंगे। अब क्या करता है बॉडी, आपका पता क्या करता है उस केस में? अब बॉडी जो ब्लड है ना, अभी भागने के लिए सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ चाहिए? पैरों में चाहिए। तो बॉडी क्या करता है, ढेर सारा ब्लड पैर में भेजना शुरू करता है, ठीक है। आपकी ब्रीदिंग को फास्ट करेगा ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर शरीर में आना शुरू हो, ठीक है। तो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कहता है कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ थ्रेट, आप उस थ्रेट से बचो, और उसको बचने के लिए आपका शरीर उसको प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब आप ये सोच के देखिए कि ब्लड जो है अब आपके पूरे शरीर में नहीं अच्छे से फ्लो कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप अब क्या है, एक्चुअल में शेर नहीं है, लेकिन हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं ऑन है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उल्टा बोला क्या मैंने, एक मिनट, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं ऑन है, राइट। हम रिलैक्स नहीं है। जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है तो अब क्या होता है कि
मतलब मान लीजिए जैसे कि अगर थोड़े समय के लिए ऐसा हुआ, थोड़े समय के लिए अगर ऐसा हुआ, तो आपकी बॉडी में एनर्जी रश होगा, ये होगा, इम्बैलेंस आएगा। लेकिन फिर आप बैलेंस, जैसे अगर आपको गुस्सा आता है, जब आपको गुस्सा आता है ना, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, तो आपकी सांस तेज चलने लगती है, ठीक है, आंखें थोड़ी लाल हो जाएंगी, ब्लड्स जो है मतलब आपका शरीर गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। लेकिन अब गुस्सा हुआ, आप एक्साइटेड हुए, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप शांत हो गए, तो आप शांत हो गए तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शट ऑफ हो गया और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो ऑन हो गया, मतलब आप रिलैक्स हो गए, वापस से पूरे शरीर का फंक्शन सब कुछ नेचुरली चलने लगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप ये सोच के देखिए, ये जो आपकी स्टेट है गुस्से वाली या एंगर वाली या ब्रीदिंग करने वाली, ये कॉन्टिन्यूअस बनी रहे, 1 दिन 2 दिन महीनों बनी रहे। जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, वो क्या होता है, यही होता है ना कि वो चाह के भी शांत नहीं हो पाते, चाह के भी रिलैक्स नहीं हो पाते, तो उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा ऑन है। अब बॉडी जो है, बॉडी में जो बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस के स्टेट में बॉडी कभी आ ही नहीं पा रहा है। रात को हम सोते हैं, जब हमें अच्छी नींद आती तो मेरा बॉडी बैलेंस के स्टेट में होता है, फिर हर तरफ ब्लड जाता है, हर तरफ ऑक्सीजन जाता है, रिपेयर होता है। लेकिन अब जिसको एंजाइटी है, जिसको डिप्रेशन है, जिसको एंगर इश्यू, उसको रात को भी नींद नहीं आ रही है, तो फिर से वो बैलेंस कभी अचीव नहीं हुआ। तो अब ऐसे होते होते क्या होता है, फिर आपके शरीर में रोग आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बॉडी बैलेंस में नहीं है। अब यहाँ पे ब्लड चाहिए, यहाँ पे ब्लड उतना पहुंच ही नहीं पा रहा है, पता चला क्या कहते हैं, पैरालिसिस हो गई। तो समझ रहे हैं? तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके से डिजीज जो है आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने ये क्यों बताया, वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि मैंने अब सच सबको समझाना, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अब व्हाई स्ट्रेस इज योर बिगेस्ट एनिमी टू क्रिएट योर ड्रीम लाइफ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आप सर्वाइवल में जी रहे हैं, राइट। आपने ये माना हुआ है कि कोई एक थ्रेट है, उस थ्रेट की वजह से आपकी जो बॉडी है उसमें उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा ऑन है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है तो वो क्या करता है, वो फिर आपको रेस्ट के स्टेट में नहीं आने देता है, ठीक है। मतलब शरीर क्या करता है, शरीर अपनी जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी रिसोर्सेज है, उसको यूटिलाइज करते रहता है 24/7। क्यों? क्योंकि सामने शेर खड़ा है, शेर खड़ा है, वो कभी भी अटैक कर सकता है, हमें भागना है, राइट। हमेशा इस फॉर्म में आप रहते हैं, मतलब कभी शांति से आप सोच नहीं पाते हैं। जीवन में अगर इंसान शांति से सोच ना पाए तो वो कभी सक्सेसफुल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट, है ना। तो ये स्ट्रेस में अगर आप लगातार बने रहते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली धीरे 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 जो आपका मैग्नेटिज्म है वो पूरा वीक हो गया, जो आपके 7 चक्रास हैं वो इम्बैलेंस हो गए, और साथ के साथ शरीर अब हार्मोनी में नहीं है, बैलेंस में नहीं है, तो शरीर में और बहुत सारे रोग आने शुरू हो गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आज के डेट में अगर हम बात करें, सबसे बड़ा एनिमी कौन है? अपने एनिमी हम ही है, स्ट्रेस है हमारा सबसे बड़ा एनिमी, राइट। और हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग इस चीज को मानेंगे कि जीवन में स्ट्रेस है हमारे, भले वो शॉर्ट टर्म हो। जिनके साथ लॉन्ग टर्म होता है वो एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, फिर वो डिप्रेशन में, फिर वो सुसाइड में कन्वर्ट होता है। लेकिन स्ट्रेस तो सबके साथ बना हुआ है, ठीक है। कभी कभी अच्छी चीज ये है कि वो स्ट्रेस अगर 1 घंटे के लिए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वही स्ट्रेस लगातार बना रहे बना रहे बना रहे तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, सारी रामायण महाभारत, समझ में आया वो चीज, कैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से फिर शरीर में, प्लस कैसे लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की वजह से हमारा वो एनर्जी, सब कुछ हम बर्बाद कर देते हैं। और जब सब कुछ हम बर्बाद कर देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हमारा ये चक्रा, हमारा ये प्लैनेट गड़बड़, राइट।
बट एट द एंड ऑफ द डे आप एस्ट्रल लेवल पे समझिए कि क्या हो रहा है। सो द पॉइंट इज कि जब हम ऐसी चीजों में रह रहे हैं, जब ऐसे समाज में रह रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस होने चाहिए जो इन चीजों से आपको बाहर निकालने में आपको हेल्प करे? होता है, लगता है ऐसा? बिल्कुल एडिशनल जरूरत है भाई। पहले गांव में रहते थे, गांव में फिर भी लाइफ ऐसी नहीं थी। गांव में मतलब टीवी भी पूरे मोहल्ले में एक टीवी हुआ करता था, ठीक है। अब जो शहरों में रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब तो घर पे 60 इंच का बड़ा टीवी लगा हुआ है, सबके घर पे लगा हुआ है। इट इज वेरी सिंपल, राइट। 50,000 रुपए की टीवी मिल रही, जाके लाके लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेटफ्लिक्स लगा लो, कभी प्रोग्राम खत्म ही नहीं होना है, राइट। तो ये जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, स्ट्रेस हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो स्ट्रेस है ना, ये जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस है, ये बड़ी सारी चीजें हमारी लाइफ में बैकएंड से क्रिएट कर रहा है, जिसको हम नहीं समझ पा रहे। तो अगर हम इस स्ट्रेस से फाइट करके अगर इसको हम दूर कर दें, तो जितनी समस्याएं हमारे जीवन की, मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको रोकना है। मल्लिका मैम, जो आप मॉर्निंग वाला ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आपके बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको रीसेट कर देता है वो, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को वो एक्टिवेट करता है। दैट इज वाई जब आपको बहुत ऐसा रिलैक्स फील होता होगा, बहुत सर। अच्छी एनर्जी फील होती होगी, यस, एनर्जी Because और अच्छा भी लगता है बहुत। अच्छा लगता है, बिकॉज जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको वो बंद कर देता है, रीसेट कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक को टर्न ऑन कर देता है, ठीक है। राइट सर। हाँ, तो इस तरीके से जो है हम जब ये प्रैक्टिसेस करेंगे, जैसे मैंने आपको जो अभी ब्रीदिंग के बारे में बताया है, ठीक है, अभी से करना शुरू कर दीजिए ठीक है। तो जो मैंने आपको ब्रीदिंग के बारे में बताया, जब आप इसको करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। सिंपैथेटिक जैसे कुछ नहीं, अगर आप 3 बार भी अगर डीप ब्रीदिंग अभी करें, सब लोग मेरे साथ 3 बार डीप ब्रीदिंग करिए। इनहेल करिए, जितना इनहेल आप कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको एक्सहेल करना है। मेरे साथ 3 बार सब लोग करिए। मन शांत हुआ कि नहीं हुआ? शांत हुआ कि नहीं हुआ? राइट, हुआ ना? तो अगर हम यस सर। 4/7 अगर इस चीज को करेंगे, कितनी शांति मिलेगी? यस सर। 24/7 आप सब लोगों को मेरे साथ इस क्लास में, मैं हूं मैं नहीं हूं, ठीक है। प्लीज इसको फॉलो करिए। रात को सोने जाएंगे, बेड पे लेटे हैं, पेट पे हाथ रखिए, इनहेल किया, पेट ऊपर गया, आपका हाथ ऊपर गया, ठीक है। फिर एक्सहेल किया, नीचे आया। और साथ में ये करने के साथ साथ मन भागता रहेगा, यहाँ हर तरफ भागेगा। सांस पे ध्यान, सांस पे ध्यान, और कुछ नहीं, ठीक है। आलू काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, पेट चलते रहना चाहिए, सांस चलते रहना चाहिए, सांस पे ध्यान रहना चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं, जैसे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो वहां पे अगर कंसंट्रेट करने की जरूरत है तो वहां पे कंसंट्रेट करेंगे, अदरवाइज वापस से इस पे लेके आएंगे। सबको करना है ये। अगर नहीं, सर, मुंह से सांस छोड़ना है या नाक से वापस एक्सहेल? नाक से एकदम रिलैक्स, मतलब धीमा, एकदम रिलैक्स, मतलब डीप एंड शैलो ब्रीदिंग इसको बोलेंगे। मतलब कोई ऐसा तेज से सांस नहीं लेना है, सांस जैसे आप नॉर्मल लेते हैं, बस उसकी गहराई बढ़ जाएगी, ठीक है। और सर जब इसमें चेस्ट से, मतलब आपने चेस्ट जैसे नहीं, बोला ना, चेस्ट चेस्ट नहीं, से लेना है या पेट से लेना है? पेट से, पेट, डीप बेली ब्रीथ। ओके। पेट हमारा ऊपर ओके। उठना चाहिए। बच्चा जब सांस लेता है, आप देखेंगे उसका पेट ऊपर उठता है हमेशा, ठीक है। जितना आप ऊपर से ब्रीथ कर रहे हैं उतना आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, उतना आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है। जितना आप, नाभि जो है हमारा, सिंपल, जो हमारा नाभि है, हमारी ब्रीदिंग हमेशा नाभि से होनी चाहिए। अगर आप नाभि से सांस ले रहे हैं, आप ये समझिए, आप ये मान के चलिए आप नाभि से सांस ले रहे हैं, 1 हफ्ता आप मेरे साथ करके देखिए, जीवन की 40% दिक्कतें ना कम हो जाए और बड़ी बड़ी
जिसको गुस्सा आता है, जिसको नींद नहीं आता है, सब खत्म हो जाएगा। मैं आपसे लिख के देता हूँ ये, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की जरूरत नहीं है जीवन में ब्लेसिंग लाने के लिए। बड़ी छोटी छोटी साइंटिफिक चीजें हैं जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के बाद आज सब लोगों को ये करना है प्लीज। मतलब रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि अगर मैं शायद सबसे छोटा होऊंगा उम्र में, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने मुझे गुरु सर माना रिक्वेस्ट मत कीजिए, एक हफ्ते के लिए, आप 10 दिन करेंगे। के लिए, सर हम करेंगे जरूर। आप प्लीज करिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट मत करिए, हम नहीं, क्योंकि करेंगे। करते नहीं है लोग तो फिर वो चीज मिल नहीं पाती है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। ठीक है, तो ये स्ट्रेस के बारे में हम लोग ने पढ़ा। अब ये एक लास्ट टॉपिक है जिसको मैं आपको समझाऊंगा और फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। देखिए, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया ना मैग्नेटिज्म के बारे में, देखिए ये जो है नॉर्मल जब हम होते हैं, जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, जब हम रिलैक्स्ड हैं, तो हम, ये हमारी एनर्जी फील्ड है, नॉर्मल है। हर तरीके की एनर्जी, हर तरीके की लाइट क्लियरली विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मेरे 7 चक्रा सारे बैलेंस हैं, सारे अच्छे से, ठीक है। होता क्या है जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, और जो मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की आपको कि आप एनर्जी फील्ड को फिर क्या करते हैं धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि क्या होता है जब आप सर्वाइवल में जाते हैं, जब आप स्ट्रेस में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, तो ये जो नीचे के 3 चक्र है ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर के जो 4 चक्र है ना, ये एकदम इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब एनर्जी उसमें जाती ही नहीं। तो ये जो नीचे के 3 चक्र है ना, इसको हम फिजिकल वर्ल्ड के चक्रा कह सकते हैं। मतलब हमारी डिजायर, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो हम कोई चीज चाहते हैं, कोई भी चीज है XYZ, वो सारे नीचे के चक्रा से ऑपरेट हो रही है। मतलब अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है तो वो नीचे के 3 चक्रा से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये अब क्या होता है कि जब हम इम्बैलेंस होता है तो फिर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, और जो मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया, धीरे धीरे क्या होता है, जो लाइट फील्ड है, जो मैग्नेटिज्म है, वो डिमिनिश होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की जितनी भी दिक्कतें हैं, आपके जीवन की जितनी भी दिक्कतें हैं, सब दिक्कतों की का समस्या, जो क्या कहते हैं रूट कॉज, जिसको कह सकते हैं रूट कॉज यही है। ये आप प्लीज समझिएगा, आपके जीवन की सारी दिक्कतों का रूट कॉज यही है। अगर आप ये समझ गए तो नाउ यू आर एक्सेप्टिंग द रूट कॉज एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। सबको क्लियर हुआ ये चीज? तो सबको समझ में आया? 2 चीजें हम लोगों ने आज इंपॉर्टेंटली, एक तो पहला डेफिनेशन पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट पढ़ा, और तीसरा हम लोगों ने ये देखा कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और स्ट्रेस से कैसे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को लग रहा है ये कोर्स जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा है, मतलब थोड़ा अलग है, या थोड़ा ऐसी चीजें आप सुन रहे हैं जो आपने नहीं सुनी थी इसके पहले कभी? नहीं, ऐसा लग रहा है आप लोगों को, है ना? ठीक है, नहीं लग यस रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप साइंटिफिक बैकग्राउंड, मतलब साइंटिफिकली बहुत ही समझाते हो। यस, तो बॉडी साइंस एंड जैसे बोलते हैं वो सब एक हाथ में, सब ऐसे एक साथ ही है ना। यस, यस। देखिए मैंने तो ये आज जो एक्सपेक्टेड था है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी था। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैंने आज क्या किया, आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखा, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है हमारी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे आगे के क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। कल से हमारा गाइडेड मेडिटेशन जो है, ठीक है, या लेवल में जाना, मेडिटेशन भी नहीं बोलता हूँ उसको मैं, लेवल में जाना, कल से हमारा वो शुरू होगा। आज से जो मैंने ब्रीदिंग के बारे में बताया है उस सबको फॉलो करना है, ठीक है, 1 हफ्ते तक कॉन्टिन्यूअस करना है। पक्का चाहे पक्का। जीवन में तूफान आ जाए, चाहे जो आ जाए, मतलब बाढ़ में अगर आप डूब भी रहे हैं ना, तब भी 1 हफ्ते तक करना है ये, ठीक है। मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं देना है अपने आप को, सिर्फ 1 हफ्ते आप करिए, आपको समझ में आ जाएगा, आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जिस ब्लेसिंग को मैं शेयर करना चाहता हूँ, उस ब्लेसिंग को आप एक्सपीरियंस कर लेंगे, तो फिर जब आपका खुद का कन्विक्शन बन जाएगा, फिर आप उस चीज को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है।
तो हम लोग ये सेशन एंड करते हैं यहीं पे। कल जो है जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे आप कोई शोर ना हो, हेडफोन आपके पास होना चाहिए, प्लस जो है आप अपने क्या कहते हैं लाइट वगैरह टर्न ऑफ कर सकते हैं। मृदुला मृदुला नाम है राइट मोनिका मैम? आप अनम्यूट करिए प्लीज बेटा। मृणाल। मृणाल, यस सॉरी मृणाल। समझ में आया आपको? कुछ कुछ समझ में आ रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ, या बहुत ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं समझा मुझे, क्योंकि इसके पहले भी मम्मी ने एक दो बार मतलब ऐसे कुछ बताया कि बाने के ब्रीदिंग में क्या बेली ब्रीथ करते जा करके। हाँ हाँ इसलिए ठीक है ठीक। बिकॉज मेरा इंटेंशन क्या है कि बच्चों को भी ये चीजें सीखनी चाहिए, तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छा है, अदरवाइज कोर्स को और थोड़ा ऐसा और इजी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है चलिए, सो वी विल एंड द सेशन, है ना? अब कल मिलते हैं 9:30 पे और फिर कल आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सर, यू सर, गुड गुड नाइट। नाइट सर। हैव अ गुड Thank नाइट। you, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट।